शोबिज़ इंडस्ट्री की बहाली और नौजवान फिल्म साजों की हौसला अफजाई के लिए कौमी सतह के अवार्ड सर्टनली एक अहम किरदार अदा करेंगे और इंडस्ट्री में मुकाबले की फ़ज़ा होगी तो लोग और भी बेहतर काम करेंगे, मज़ीद वैरायटी हम सबको देखने को मिलेगी। इसी पे बात करने के लिए प्रेसिडेंट आर्ट्स काउंसिल कराची, आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान हमारे साथ अहमद शाह साहब मौजूद हैं, जो बहुत सी चीज़ों के रूहे रवां रहते हैं। अभी ज़बरदस्त कामयाब इनेकाद हुआ है आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का और अब ये अवार्ड्स की खबर है। शाह साहब, आप पहले भी इन अवार्ड्स का तस्करा तो करते रहते हैं, लेकिन अब बाकायदा MOU बाकायदा अग्रीमेंट साइन हो गया है, तो इसके कुछ सेलियन फीचर्स या फिर खद्दो खाल हमसे शेयर करें। क्या होगा, कब होगा, कितनी कैटेगरीज, कितनी रकम मिलेगी अवार्ड्स की सूरत में? देखें, ये पूरा हमने बहुत ज़माने से हम इस पे काम कर रहे थे, फिर फेडरल गवर्नमेंट को हमने आइडिया दिया और उन्होंने एग्री कर लिया फौरी तौर पे। और ये मैं असल में कोई जजीरों में काम नहीं करता। मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान की सूरत हाल है वो बहुत ख़राब है, और इस अवार्ड का या उर्दू कॉन्फ्रेंस का या शाह बिटाई कॉन्फ्रेंस या बहाउद्दीन ज़करिया कॉन्फ्रेंस या गनी खान कॉन्फ्रेंस का मकसद ये नहीं होता कि मैं पश्तूनों को खुश कर दूँ। मैं समझता हूँ कि जो काम हुकूमती सतह पे नहीं हुआ, जो पाकिस्तान की 75 साल में सूरत हाल है, ये बिल्कुल वैसी नहीं है जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से ने सोचा था कि जिस तरह का एक रोशन ख्याल पाकिस्तान हमें चाहिए था। और इस वक्त जो सूरत हाल है, मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूँ कि सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। हर एक शय का ताल्लुक़ है दूसरी शय से। हवा चली तो बिखरने लगे खसो खाशाक, और वो बिखरते हुए आपको सारे पाकिस्तान में नज़र आ रहे हैं। ये मुल्क जो है, जो एक फेडरेशन है, ये बटा हुआ है, नफ़रतों में बटा हुआ है, इस्तिसाली निज़ाम में बटा हुआ है, और उसके बाद जो अब मजहबी इंतहा पसंदी, फिर अभी जो कुछ सियालकोट में हुआ, हम पिछली बार भी ये बात कर रहे थे। तो आर्ट्स काउंसिल का या मेरा एक विज़न है, वो विज़न ये है कि हम इस मुल्क के लिए काम करते हैं, और हमारा जो इस मुल्क के लिए तसव्वुर है वो मैंने ईजाद नहीं किया, ना अब्दुल्ला ने किया है। वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 11 अगस्त 1947 की तकरीर है। तो इस वक्त जब इतनी मार पड़ रही है हम सबको, जितने भी रोशन ख्याल लोग हैं या चाहते हैं पाकिस्तान को आगे ले जाएं, तो उसके अंदर बड़ा ज़रूरी है कि जो असली जो उसका चेहरा छुपा दिया गया पाकिस्तान का, वो रोशन चेहरा जिसके लिए ये मुल्क बना था। तो मैं बहुत छोटी कैपेसिटी में, क्योंकि मैं तो वज़ीर हूँ नहीं, ना वज़ीर आज़म हूँ, और तो मैं जिस सतह पे कर सकता हूँ, मेरा इसमें मकसद भी यही है कि डाइवर्सिटी येट यूनाइटेड, कि पाकिस्तान की जो मुख्तलिफ ज़बानों की और कल्चर की जो डाइवर्सिटी है, वो इसकी ब्यूटी है, इसको यूनाइट करें। बिल्कुल। शाह साहब, थोड़ी सी डिटेल ज़रा इन अवार्ड्स के हवाले से ज़रूर दीजिएगा, और बिल्कुल मकसद बहुत ही आला है जो आपने एक्सप्लेन भी किया, बिकॉज हम डिफरेंट नेटवर्क्स के अवार्ड शोज़ तो देखते ही रहते हैं, लेकिन उसमें भी पता चल जाता है ये अपने नेटवर्क की खुशामद हो रही है, ऑब्वियसली किसी और को तो वो एंटरटेन बीच में करते नहीं हैं। तो कितनी कैटेगरीज होंगी इन अवार्ड्स की? क्या हर नेटवर्क से होंगे? स्पेशली जूरी कौन होगी, कौन डिसाइड करेगा कि कौन डिजर्विंग है? देखिए, अगर मैं अभी जूरी आपके सामने ले आऊँगा ना, तो मैं मिसाल के तौर पे आपको नाम बता सकता हूँ, लेकिन मेरे एक टेक्निकल मसला भी है उसमें। मसलन जैसे ज़्यादातर अगर मैं सारे अपने बुज़ुर्ग जूरी में डाल देता हूँ, जितने बड़े लोग हैं इस मुल्क के, आपको मालूम है सब मुझसे कनेक्टेड हैं, और वो उस तरह के अवार्ड की जूरी में नहीं जाते, लेकिन मेरे साथ हर आदमी इस कॉज को सपोर्ट करने के लिए खड़ा हो जाएगा। लेकिन उसके साथ मुझे ऐसा गुड मिक्स भी बनाना है कि क्या वो जूरी फिल्में देखती है, क्या वो जूरी आम तौर पे ड्रामे देखती है। ऐसा ना हो कि उस जूरी का एक सरकास्टिक व्यू ये बन जाए। एक PTV माइंडसेट था एक ज़माने का कि PTV के बाद सब तबाह बर्बाद हो गया, ना अब ड्रामा है। यार, फिल्में तो 1950 में बनती थी, और अब जो ये कमाल की फिल्में अब बन रही हैं, नबील बना रहा है, नदीम बेग बना रहा है, कुछ और लोग, अहमद अली ने फिल्म बनाई, तो हमने इससे होप भी देनी है। तो मिक्स एक ऐसा बनाना है कि टेक्निकल साइड पे तो हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के या बाहर से लोगों को लेके आएंगे फिल्म में, कि जो उसका टेक्निकली डिसाइड करे कि टेक्निकली फिल्म कैसे बनी, इसकी डायरेक्शन कैसे हुई है। लेकिन उसमें यहाँ
ये एक बड़ा मसला है। मैंने तो सारे नाम सोच रखे हैं, अनवर मकसूद, ज़िया मोइनुद्दीन, सलमान शाहिद, समीना पीरज़ादा, सब लोग हैं, मतलब मुस्तनसर हुसैन तारड़, अमजद इस्लाम अमजद, और एवरीबडी इज़ ऑन बोर्ड। लेकिन मुझे ये भी देखना है कि बाय एंड ऑफ द डे ये ऐसा ना लगे ना कि ये जो हमारा आज की जो इंडस्ट्री 21वीं सदी की, हमारे जो नौजवान लड़के लड़कियां बाहर से पढ़ के हमारे पास भी हैं जो बड़े अच्छे क्रिटिक हैं, वो हम आपको भी सजेस्ट करेंगे ताकि एक अच्छा मिक्स बने। सीनियर्स बनाना है, एक सीनियर्स की रिप्रेजेंटेशन तो हो, लेकिन आज के लोग भी मौजूद हैं। वेरी क्विकली शाह साहब, टाइम बड़ा कम है, लेकिन कैटेगरीज जो अभी हम आपसे ब्रेक में बात कर रहे थे बड़ी इंटरेस्टिंग, वरना तो हम सुनते हैं ना बेस्ट डायरेक्टर, एक्टर, सॉन्ग और ये सब कुछ। आपने तो एडिटिंग, साउंड, ये सारी चीजें जी मैं करना चाहता हूँ। आपको पता है कि मतलब फिल्म जो है जैसे पूरी दुनिया में होता है, मतलब क्या एक्टर फिल्म बनाता है, क्या एक्ट्रेस फिल्म बनाती है, मतलब जो असल लोग जो फिल्म बनाते हैं, बदकिस्मत असल में पाकिस्तान का जो अवार्ड है ये शोबिज़ अवार्ड है कि अच्छे अच्छे खूबसूरत चेहरे वो मुझे भी दिखाने, क्योंकि मुझे व्यूवरशिप चाहिए, मैं चाहता हूँ इसे करोड़ों लोग देखें। लेकिन उसके साथ साथ मतलब ये कि नहीं एक्नॉलेज होते वो असल लोग कि जिनकी वजह से फिल्म बनती है या ड्रामा चलता है, तो मैं उनको शामिल करूँगा। और पता है एक ज़माने में निगार अवार्ड होते थे, फिल्मों के होते थे, उसके बाद तो सारा सिलसिला ही ख़त्म हो गया ना, सारे ही बायस्ड हो गए। एक दोबारा से रिवाइव होगा ये सिलसिला एक क्रेडिबल अवार्ड का, जैसे अक्रॉस द बॉर्डर हमारा फिल्म फेयर होते हैं, नेशनल अवार्ड्स उनके भी होते हैं, तो वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे तमाम लोगों को लाके जज किया जाता है, और हमारे यहाँ ये अल्टीमेटली फाइनली ये प्लेटफॉर्म बनने वाला है। शाह साहब थैंक यू फॉर शाह साहब क्विकली बता दें कि अगले 2022 यानी नया साल जो होगा उसके शुरू में हो जाएगा, फर्स्ट हाफ में हो जाएगा। और दूसरी मैं एक जुमला आपको बताना चाहता हूं कि मैंने बहुत सबसे मुश्किल तो टारगेट मेरे पास है कि हुकूमत के होते हुए मैं ऐसे मेरिट पे करूं, तो मैं आपको बिल्कुल आज मैं अपने आप को कमिट करने के लिए आपके चैनल पे बताता हूं कि ज़ीरो इंटरफेरेंस लूँगा। अगर ये अवार्ड होने हैं तो जिस तरह से हमने इस मुल्क के बारे में सोचा है और जिस तरह की हमें सोसाइटी चाहिए, अवार्ड इसी तरह के होने हैं कि जिसके अंदर कोई उंगली ना उठा सके कि ये मेरिट पे नहीं हुआ। और शाह साहब कोई कर सकता है तो वो आप ही कर सकते हैं, इसलिए हमें टोटल आप मेरे लिए दुआ करें, मैं बहुत मुश्किल टास्क हमारी सारी दुआएं आपके साथ हैं, हमारी मुकम्मल सपोर्ट जहां आपको चाहिए होगी वो भी देंगे हम आपको। थैंक यू शाह साहब। अहमद शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, प्रेसिडेंट पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल कराची के, और बड़ी बड़ा ग्रेट आइडिया। अब पता है कि मतलब ये चीज़ हमें नज़र आ रहा था कि नहीं है, बट किसी को उसका बीड़ा उठाना है, किसी को उसकी जिम्मेदारी लेनी है, और कराची आर्ट्स काउंसिल, पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल कराची ने जिम्मेदारी ली है, और हम इसका फॉलो अप भी लेते रहेंगे। और कितना अच्छा है ना कि तमाम नेटवर्क्स से रिप्रेजेंटेशन हो, ड्रामों की, म्यूज़िक की, फिल्मों की, मुख्तलिफ प्रोडक्शन हाउसेस की फिल्में आएँ और उनको एक ही जगह पे नेशनल अवार्ड के तौर पर सराहा जाए और उनको जज किया जाए।